शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते स्वयं को आत्मा समझने की और बिगर शरीर आत्मा को देखने का अभ्यास पक्का करने की, कभी भी किसी के शरीर पर आशिक नहीं होने की, एक विदेही बाप से सच्चा प्यार रखने की और एक से ही बुद्धि का योग लगाने की, कल्याणकारी विदेही परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हमें ईश्वरीय सेवा पर भी रहना है और स्व पुरुषार्थ पर भी पूरा ध्यान रखना है। दोनों ही ज़रूरी है, इसलिए बैलेंस रखना है। सिर्फ सेवा ही करते रहने से या फिर सिर्फ योग में रहने से सफलता नहीं मिलेगी। ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है तो वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि बैलेंस रखो, कर्म करते पावर हाउस परमात्मा से कनेक्टेड रहो, तभी सही विधि से चलते रहेंगे। कर्म कॉन्शियस होकर कर्म करेंगे तो भारी रहेंगे, विकर्म होते रहेंगे। इसलिए समझ देते हैं कि कर्म करते भी योग का बैलेंस रहे। स्पष्ट करते हैं कि सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त परमात्मा संग कनेक्शन एक्यूरेट रहे। ऐसा बैलेंस रखने के लिए हमें सदा याद रखना है कि निराकार परमपिता परमात्मा करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। फिर हर कर्म सुखदायी होगा और सभी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जब कर्म करते मैपन आता है तो करनहार की जगह हम खुद को करावनहार समझ लेते हैं। फिर बैलेंस भी नहीं रहता और माया की प्रवेशता हो जाती है। फिर देभान दे अभिमान में हम दुख देने के निमित्त बन जाते हैं और ब्लेसिंग से वंचित हो जाते हैं और बदले में असंतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलता है। इसलिए विधि पूर्वक बैलेंस की विधि को अपनाकर कर्मयोगी बनना है और मिले हुए वरदान को फलीभूत करना है। अंत में वाचा की सेवा नहीं कर सकेंगे, ऐसे में नज़र से निहाल करने की सेवा का समय आ जाएगा। अभी भी और अंत में भी ऐसी सेवा अगर करनी है तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि बाप दादा को अपनी नज़रों में संभालो तो दृष्टि पवित्र हो जाएगी, आत्मिक और कल्याणकारी बन जाएगी। नज़रों में बाप दादा की मौजूदगी फिर सभी को निहाल कर देगी, अर्थात सत्यता से परिचित करा देगी। जीते जी शरीर से मरने का अभ्यास करना अर्थात झूठी काया के भान से मरना। मरने से भूल जाते हैं ना सब कुछ। यहाँ जीते जी अर्थात शरीर में रहते जो ओरिजिनल है, जो सत्य है कि मैं भी आत्मा हूँ और सभी संगी साथी अड़ोसी पड़ोसी दुनिया में मौजूद सभी दिखाई देने वाले शरीरों में पाठ बजाने वाली अविनाशी अदृश्य ऊर्जा शक्ति आत्मा है। उसे रियलाइज़ करना है कि हम आत्माएं परमधाम निवासी हैं, निराकार परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं। तो जो रियलिटी है उसमें लौटने का समय आ गया है। इस अभ्यास से विनाशी शरीर से जो अटैचमेंट है वो निकल जाएगी। शरीर सृष्टि रूपी ड्रामा की ड्रेस है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे धारण कर आत्मा रूपी एक्टर पार्ट बजाती है। पुनर्जन्म बहुत बार लेने से शरीर रूपी कपड़ा लेते और छोड़ने के कारण आत्मा रूपी एक्टर अपनी ओरिजिनल शक्ति को स्वधर्म स्वरूप स्वदेश से विस्मृत होकर पराई देह के संबंधियों को अर्थात रोल को रियल समझ बैठती है और अटैचमेंट में आ जाती है। जो विनाशी है, जो अपना नहीं है, उससे ममत्व हो जाने से स्वधर्म के विपरीत हो जाती है। दृष्टि वृत्ति कृति सब क्रिमिनल हो जाती है। सब में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शामिल हो जाते हैं। मेल फीमेल का भान आ जाता है, मेरे तेरे का भान आ जाता है, भेदभाव हो जाता है, नीचे गिरते ही चले जाते हैं। ऊंचे धाम की रहने वाली हम आत्माएं रियलिटी से दूर होने के कारण सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से
बिल्कुल अनजान हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। सदा जागती ज्योत निराकार परमपिता परमात्मा, हम आत्माओं के पिता, हमें अनादि आदि ऊंची स्मृति दिलाकर ऊंची मंजिल को प्राप्त करने की विधि बताते हैं। देह की अधीनता, देह से, देहधारियों से, ममत्व की जंजीरों से मुक्त करते हैं। सदा ही भाई भाई की स्मृति से पुनः सिविल बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। यही है ऊंची मंजिल। जहाँ तक पहुँचना है तो कर्म इंद्रियाँ शीतल हो जाएंगी। समझ देते हैं कि इस ऊंची मंजिल तक पहुँचने के लिए निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। पराई धर्म को छोड़ पवित्रता के स्वधर्म को और सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति ज्ञान के स्वरूप को गुणों को यूज करो। इस विधि से देह का भान खत्म होता जाएगा, दैहिक कमी कमजोरियों से मुक्त होते जाएंगे। अगर आत्मा नहीं समझेंगे, अगर आत्मा के स्वधर्म की स्मृति में नहीं रहेंगे तो परमात्मा से कनेक्शन नहीं रहेगा। फिर कहीं ना कहीं या तो अपनी देह में या मित्र संबंधियों के शरीर में फंसते रहेंगे, बातों के शरीर के आकर्षण में आते रहेंगे, ऊंची मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। जिनका देह का भान टूट जाता है वे देह से प्यार नहीं करते, वे ही फिर ऊंची मंजिल पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जीते जी सफल हो जाते हैं। इसमें तो अपने आप को एक्यूरेसी से करेक्ट कर लेते हैं, श्रीमत पर चलकर अपने को सजाओं से मुक्त कर लेते हैं। हर आत्मा को मौका मिलता है स्वयं को समय रहते प्रभु की मौजूदगी में खुद को ठीक करने का। हम रूहों को पिता सुप्रीम रूह परमात्मा हर बात की यथार्थ समझ देते हैं, स्पष्ट करते हैं कि वे हमें आप समान निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आए हैं, अर्थात शरीर का भान निकाल देने की समझ देते हैं। क्योंकि ड्रामा पूरा हुआ, शरीर रूपी ड्रामा की ड्रेस को यहाँ ही छोड़कर वापस घर जाना है। घर हमारा पवित्र धाम है, इसलिए अपवित्रता को धारण जो भूलें की हैं उससे हमें मुक्त होना है। फिर से शरीर में रहते हुए पवित्र बनना है और शरीरी बनना है। बाप समान बनकर फिर घर वापस चलना है। बाप के साथ जाना अर्थात सुरक्षित जाना। बहुत बार शरीर लेने से, विकार में जाने से तत्वों को तमो प्रधान बनाते हैं तो अंतिम शरीर भी फिर तमो प्रधान ही मिलते हैं। इनमें ताकत नहीं होती, इसलिए इन्हें पुरानी जुत्ती कहते हैं। जिसे छोड़ने का समय आ गया है तो इससे ममत्व छोड़ने की समझ देते हैं। उनके साथ चलना है तो जीते जी मरने का अभ्यास करना है, अर्थात आत्मा समझने का और आत्मा समझ पाठ बजाने की प्रैक्टिस करनी है। शरीर से न्यारी मैं आत्मा हूँ, इस रियलिटी में मुझे टिकना है। अपना स्वदेश, अपना घर परम धाम याद रहे जहाँ हमें जाना है, मेहनत करनी है। 63 जन्मों की विस्मृतियों से बाहर निकलकर अब स्मृति स्वरूप बनना है। मोह की खतरनाक बीमारी से मुक्त कर रहे हैं परमपिता परमात्मा, तो उनकी श्रीमत पर चलकर निर्मोही बनना है। अब देहधारियों की याद को एकदम उड़ा देने की समझ दे रहे हैं कल्याणकारी परमपिता परमात्मा, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। सब कुछ करते जैसे कि शरीर में हूँ ही नहीं, इतना देह के भान को ख़त्म करना है। ये अवस्था पक्की करनी है। ऐसी अवस्था पक्की करने वाले ही 8 रत्नों की माला में आते हैं। मेहनत बिना ऊंच मर्तबा मिल नहीं सकता है। अपनी ओरिजिनलिटी, अपना घर, अपना रिश्ता, रियलिटी की हम आत्माओं का सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं है। जैसे प्रभु में देह का भान नहीं है, आकर्षण नहीं है, ममत्व नहीं है, ऐसे हमें भी नहीं रखना है। वापस घर जाने समय सृष्टि की कोई भी चीज़ साथ नहीं जाएगी, इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अब आत्मा को देखो, शरीर को नहीं। सावधान करते हैं कि देखने से फंस मरेंगे, फिर शरीर जब छूटेंगे तो दुखी होंगे, धर्मराजपुरी में सज़ा खाएंगे। ड्रामा में पाठ पूरा हुआ, इसलिए शरीर से भान निकालने को कहते हैं। विनाशी शरीर विनाशी संबंधी रूपी रोल से
ममत्व नहीं निकालेंगे तो वो याद आते रहेंगे, फिर दुर्गति हो जाएगी। देह के भान के कारण देह से प्यार और याद करने वाले हार खा लेंगे। स्त्री पुरुष शरीर रूपी चोला है, विनाशी है। इसका संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझना है। समझते हुए देह का भान निकल जाएगा। हम आत्माओं ने देह भान और अभिमान में पाप कर्म किए हैं, जो कि या तो निराकार परमपिता परमात्मा की याद में रहकर विनाश होंगे या तो धर्मराजपुरी की सजाओं में विनाश होंगे। सत्य जो प्रभु बताते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है और स्वयं को समझाना है कि हमें पाप के पास जाना ज़रूर है। फिर 84 का चक्र शुरू होना है तो उसमें भी आना है। इसलिए पुरानी देह के ममत्व को छोड़कर पवित्र धाम घर और पवित्र सचखंड में आने की तैयारी करनी है। हमें यहाँ किसी से भी दिल नहीं लगानी है। समय है आत्मा समझ पाप को याद करने का। ऊंच से ऊंच एक भगवान ही है, ऊंचे धाम के रहने वाले हैं, ऊंच मर्तबा प्राप्त करा रहे हैं, तो देह का भान छोड़ने का अभ्यास करना है। सतो प्रधानता पवित्रता कशिश करती है। ये विशेषता आत्मा की है जो मर्ज हो गई है। अब एवर प्योर परमपिता परमात्मा के संग में रहकर हमें पवित्र बनना है। तन मन धन संबंध समय श्वास संकल्प बोल कर्म सब प्रभु समर्पण कर फिर उनके डायरेक्शन प्रमाण यूज़ करना है। कुछ देते हैं स्थूल रूप में तो देने का अहंकार नहीं करना है। शुक्र करना है कि सब कुछ छूटने के पहले सच्चाई के मार्ग में यूज़ करने से सफल हो रहा है। जितनी भी आत्माएं शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट धारण कर ड्रामा में है, सभी को वापस घर जाना है। देह अभिमान कार्य करता है तो बेसमझ बनाकर कीर्ति कला में ले जाता है। इसलिए सावधान रहना है दैहिक आकर्षण से। नाम रूप सब मायावी मृग तृष्णा है, भूत है, परवश कर उल्टे कर्म कराता है। और जब ये भूत उतरता है तो हर आत्मा बहुत पछताती है। तो समय पर इस सत्य को रियलाइज़ करके हमें वापस रिटर्न जर्नी पर जहाँ परमात्मा लेकर जा रहे हैं विधि पूर्वक चलते जाना है। आत्मा हो और एक बाप जो विदेही है उनसे ही प्यार रखना है, तब हम सब आत्माएं पवित्र बनेंगी। मीठे परमात्मा, मीठा उनका ज्ञान, इसलिए मिठास के सागर परमपिता परमात्मा संग बुद्धि का योग लगा रहे। शरीर किसी का याद ना आए, शरीर पर कोई आशिक ना हो। शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा समझ दे रहे हैं, नहीं तो और ही पाप हो जाएगा। शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा का ना फरमान बरदार नहीं बनना है। घर वापस सुरक्षित ले जाने परमात्मा आए हैं तो परमात्मा को याद करना है, जिन्हें याद करने से ही हमारे पाप कटेंगे। पतित पावन कल्याणकारी परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन पर चलने का, उनके ही डायरेक्शन पर औरों को समझाने का फरमान मिला है, जिसे अमल में लाकर स्वयं को सजाओं से मुक्त करना है। एक सत्य परमात्मा की याद रहे, बाकी सारी यादें छूट जानी चाहिए। समझ मिल रही है, समझ से विपरीत जाएंगे तो फिर दुर्गति हो जाएगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति, वर्षा सब विदेही बाप से मिलना है। इसलिए उनका पहला और फाइनल फरमान है कि और सभी बातों को छोड़ो और एक से बुद्धि का योग लगाओ। उनसे बुद्धि का योग लगा रहेगा तो पूरी तरह हम जग जाएंगे। स्मृति स्वरूप नष्ट मोहाबन आखिरी पेपर में ऑनर से पास हो जाएंगे। हर समय हम आत्माओं का कल्याण सोचने वाले कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।